हेलो बच्चों, सेम सीरीज़ पार्ट नंबर 3। आज का हमारा टॉपिक है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स बच्चों ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें ये चेक करके बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है। कैसे बताते हैं बच्चों? चेंज इन कलर, यानी कलर चेंज करके बताते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारा कलर चेंज शो नहीं करते उनको हम न्यूट्रल सब्सटेंसेस कहते हैं। इंडिकेटर्स कलर चेंज के बेसिस पे मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ नेचुरल इंडिकेटर, अनदर वन इज सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं बच्चों जो हमें ऑब्टेन किए जाते हैं नेचर के थ्रू। सिंथेटिक इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो लेबोरेटरीज में प्रिपेयर किए जाते हैं केमिकल कंपाउंड्स के थ्रू। नेक्स्ट बच्चों, नेचुरल इंडिकेटर्स की टेबल देख लेते हैं। फर्स्ट है इसके अंदर हमारा नेचुरल इंडिकेटर लिटमस पेपर। लिटमस पेपर पता है बच्चों, ए फॉर एसिड, ए के बाद क्या आता है बी फॉर ब्लू, यानी एसिड्स के अंदर ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है, बेस रेड टू ब्लू कर देते हैं। रेड कैबिज जिसका ओरिजिनल कलर पर्पल होता है, जब इसको एसिड के अंदर डाला जाता है तो इट टर्न्स इनटू रेड एंड इन बेस इट टर्न्स इनटू ग्रीन। टर्मरिक हल्दी बच्चों जिसका ओरिजिनल कलर येलो होता है, इन एसिड इट शोज़ येलो एंड इन बेस इट शोज़ रेड। नेक्स्ट इज चाइना रोज़ जिसका रियल कलर लाइट पिंक होता है और जब एसिड के अंदर जाता है तो डार्क पिंक और मजेंटा में चेंज हो जाता है, इन बेस इट टर्न्स इनटू ग्रीन। नेक्स्ट इज रेड रोज़ विच इज़ हुज ओरिजिनल कलर इज़ रेड। जब हम इसको एसिड के अंदर डालते हैं तो इसका कलर क्या हो जाता है बच्चों? रेड हो जाता है और बेस के अंदर इसका कलर क्या हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। नेक्स्ट इज बच्चों सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर्स फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। फिनोफ्थलीन जिसका ओरिजिनल कलर कलरलेस होता है, एसिड के अंदर ये कोई भी कलर शो नहीं करता है एंड बेस के अंदर इट टर्न्स इनटू लाइट पिंक। जब हमारे जो मिथाइल ऑरेंज होता है, इसका ओरिजिनल कलर ऑरेंज होता है बट एसिड्स के अंदर इट टर्न्स इनटू रेड एंड इन बेस इट टर्न्स इनटू येलो। नाउ एट लास्ट वी टॉक अबाउट ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स। ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स बच्चों ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं, ओ फॉर ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स एंड ओ फॉर ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स स्मेल, यानी ऐसे इंडिकेटर्स जो हमें एसिड और बेस चेक करके बताते हैं। कैसे? बाय चेंज इन स्मेल। ये बताते थे बाय चेंज इन कलर, ये बताते हैं बाय चेंज इन स्मेल जब भी हम इनको एसिड और बेस के साथ ऐड कर देते हैं। ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स ऑफ ऑल फैक्टरी, चेंज इन ऑर्डर यानी स्मेल। एग्जाम्पल लिया बच्चों हमने अनियन एक्सट्रैक्ट। अनियन एक्सट्रैक्ट एसिड के अंदर हम अगर इसको डालते हैं तो इसकी जो अमोनिकल स्मेल होती है वो हमें मिल जाती है, बेस के अंदर इसकी कोई भी फ्रेग्रेंस, कोई भी स्मेल हमें नहीं मिलती है। नेक्स्ट इज़ वनीला एसेंस। वनीला एसेंस इन एसिड्स इट टर्न्स इनटू स्वीट स्मेलिंग लिक्विड एंड इन बेस नो स्मेल। अगर अभी तक आपने साइंस विद कोमल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। बच्चों इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स आप सभी को पता है, एसिड और बेस को मिक्स करके हमारा सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। 3 टाइप्स के सॉल्ट्स पाए जाते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट्स। उससे पहले आप ये टर्म्स देख लीजिए। SA मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसका एग्जाम्पल हमने लिया HCl। SB मीन्स स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। WA वीक एसिड, एसिटिक एसिड एंड WB वीक बेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नाउ अगर हम बात करते हैं न्यूट्रल सॉल्ट्स की, तो न्यूट्रल नाम ही पता चल रहा है बच्चों न्यूट्रल। इट मीन्स इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करके जो हमारा सॉल्ट बनता है उसको हम न्यूट्रल सॉल्ट्स कहते हैं। एसिडिक सॉल्ट्स नाम से पता, नाम में बच्चों एसिड आ गया, इट मीन्स एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और बेस हमारा क्या होगा? वीक। एसिडिक सॉल्ट्स के अंदर एसिड स्ट्रॉन्ग होता है और बेस वीक होता है। नाउ बेसिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट नाम में बेस है, इट मीन्स बेस स्ट्रॉन्ग होगा, एसिड वीक होगा। समझ में आया बच्चों? अब हम एग्जांपल देख लेते हैं न्यूट्रल सॉल्ट्स। दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, HCl एंड NaOH। जब इन्होंने कंबाइन किया तो NaCl प्लस वाटर बना और ये जो NaCl है बच्चों इसको हम न्यूट्रल सॉल्ट कहते हैं, जो कि हमारा क्या है? सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट वन इज़ एसिडिक सॉल्ट्स। एसिडिक सॉल्ट यानी दोनों एसिड हमारा एसिड क्या होगा बच्चों? स्ट्रॉन्ग होगा और बेस क्या होगा? वीक होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो NH4Cl बनेगा और हमारा वाटर क्या हो जाएगा? रिलीज आउट हो जाएगा। लास्ट वन इज़ बेसिक सॉल्ट, यानी बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग, यानी NaOH एंड एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिटिक एसिड। जब ये कंबाइन होगा तो हमारा क्या बनेगा? बेसिक सॉल्ट, दैट इज सोडियम एसिटेट एंड वाटर। बच्चों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो भी हमारे पॉजिटिव आयंस होते हैं ये हमेशा नेगेटिव के साथ कंबाइन होते हैं। पॉजिटिव कभी कंबाइन नहीं होता, नेगेटिव कभी कंबाइन नहीं होता फॉर दी प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो साइंस विद कोमल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।